नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 34 वर्षीय मेल जातक हैं और लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सवाल नहीं किए। इन्होंने पूछा मेरा भविष्य कैसा रहेगा, राजनीतिक भविष्य कैसा कैसा रहेगा, और मैं वकालत करता हूँ, क्या मुझे सफलता प्राप्त होगी। तो मैं इस फॉर्म का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं फॉर्म का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते अगर जो हम फॉर्म का कलर देखें, पाम का कलर देखें तो कलर गुलाबी है। जब भी गुलाबी होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जिस अनुपात में धन कमाता है उसी अनुपात में जीवन में धन खर्च करता है, जीवन विलासी रहता है। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव देखें, अंगुलियों को जुड़ाव बिल्कुल धनुषाकार है। जब भी धनुषाकार होता है व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है। आप निश्चित रूप से काफ़ी समझदार होंगे और जो भी मानव जीवन में आपको मौके मिलेंगे उनका पूरा आप लाभ उठाएंगे। अगर जो हम हाथ का आकार देखें, वर्गाकार है। जब भी वर्गाकार होता है व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है, भाग दौड़ के कार्य करता है। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज छोटा है। जब भी अंगुलियों का साइज छोटा होता है व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेगा और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी आपकी अच्छी खासी रहेगी। लेकिन अगर जो हम दूसरी दृष्टि हाथ पर डालें तो ऊपर सकरा है, नीचे चौड़ा है। ऐसे में व्यक्ति या तो नौकरी करता है या किसी के सारे जीवन में आगे बढ़ता है, किसी की सलाह से आगे बढ़ता है। अगर जो मणिबंध को देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ 50 तक तो अच्छी है, लेकिन 50 और 60 70 के बीच कोई न कोई परेशानी शारीरिक रहेगी। 70 साल के बाद सभी परेशानियां दूर रहेंगी आपकी। अगर जो हम इसमें हेल्थ वेल्थ और धन की रेखा देखें तो वेल्थ और धन की रेखा बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। तो धन आपके पास आजीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम इसमें तीसरी रेखा देखें, कोई रेखा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के पास आपद आपी का जीवन रहता है, क्योंकि हृदय रेखा देखें गाड़ी है। जब भी हृदय रेखा गाड़ी हो और यहाँ पर रेखा न हो, सुख की रेखा, तो व्यक्ति का जीवन आपद आपी का बना रहता है। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा जो है नोकदार है। जब भी नोक होती है व्यक्ति में कार्य के प्रति जिद रहती है। अगर जो अंगूठा देखें मार्शल है, अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहेंगे। फर्स्ट फैलेंज देखें, सेकंड फैलेंज देखें, फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है। जब किसी से बात करोगे कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। इसके बावजूद आपकी कल्पना शक्ति कम होने की वजह से और तर्क शक्ति अधिक होने की वजह, जब किसी को समझाना होगा तो आप एक बार नहीं 2 बार मुझसे समझा पाएंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें हड्डी मुबाद है, जब हड्डी मुबाद होता है तो व्यक्ति चपल होता है कार्य करने में, और जो भी है शारीरिक रूप से व्यक्ति मजबूत रहता है और शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अनामिका तर्जनी उंगली बराबर है। जब तर्जनी उंगली अनामिका के बराबर होती है व्यक्ति ज्ञान विवेक अच्छा रहता है। अगर जो इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब भी मध्यमा की ओर झुकाव हो जाता है तो व्यक्ति में धार्मिक भावनाएं अच्छी बनी रहती हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए, जब भी अच्छी लंबाई लिए होती है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव होता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तर्जनी की ओर है तो निश्चित रूप से ज्ञान की ओर झुकाव है। मन में निराशावादी भावना जीवन में कभी नहीं आएंगी। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी के बराबर है। जब भी तर्जनी के बराबर होती है तो व्यक्ति में थोड़ी बोलने की बीमारी टाइप रहती है। जैसे अगर जो आप किसी के पास बैठ गए तो उससे 1 घंटे बात करें, 2 घंटे बात करें, लेकिन इसमें एक समस्या रहती है, व्यक्ति बोलता क्या है न तो सामने वाला समझ पाता है और न ही आप खुद समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपको इस बात के लिए आगाह करूंगा कि जब भी किसी से बात करें बहुत सोच समझ के थोड़ी कम बात करें, कम से कम बात करें, उससे आप अपना काम चलाएं। अगर जो हम इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो व्यक्ति में धन पद
मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहती है। अगर जो हम कनिष्ठांगुली को देखें, कनिष्ठांगुली बहुत बड़ी है, अनामिका के फर्स्ट फैलेंस से ऊपर है, तो ऐसे में व्यक्ति अपनी बोलना तो चाहता है लेकिन उस पर थोड़ा कंट्रोल भी रख पाता है क्या बोलना है, क्योंकि ये व्यक्ति को ये उंगली काफ़ी समझदार बनाती है। और व्यक्ति जैसे कि याददाश्त, मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इसमें बहुत व्यक्ति को दक्ष बनाती है। अगर जो हम मनी मैनेजमेंट की बात करें तो आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ त्रिभुज बना है। जब भी त्रिभुज यहाँ बना हो, ये उंगली बड़ी हो, तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में बहुत होशियार होता है। और अगर जो ऐसा व्यक्ति 100 रुपये कमाए तो वो केवल 40 रुपये खर्च करेगा और 60 रुपये अपनी जेब में रखेगा, 60 रुपये बचाएगा। और लोगों की अपेक्षा ऐसे लोगों का मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो इसका झुकाव है बाहर की तरफ है। जब भी बाहर की तरफ झुकाव होता है, व्यक्ति निजी कार्य करता है, सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता है, और व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, उसे व्यापार में और निजी कार्य में फायदा भी होता है। देखते हैं हृदय रेखा को देखें, तो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा बिल्कुल यूं बनी है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो दुश्मनी क्या है व्यक्ति को पता नहीं है, और व्यक्ति मन से बड़ा कोमल होता है और लोगों का सेवा भावी रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ बीच में एक रेखा आ रही है, तो ये गुरु और जब भी गुरु और शनि के बीच में रेखा रहती है तो व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य अपने जीवन बना दे। क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर ऐसी रेखाएं भी हैं, जब ऐसी रेखाएं बनी हो, ये रेखा बीच में जा रही हो, तो व्यक्ति एक ऐसा उद्देश्य जीवन बना लेता है, उसे पाने के लिए जी जान लगा देता है, उसे पाता भी है। क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। जब भी मस्तिष्क रेखा अच्छी हो, हृदय रेखा बीच में जा रही हो, यहाँ लाइनें बनी हो, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति अपने जीवन में उद्देश्य को प्राप्त करेगा। और निश्चित रूप से जो भी आपने, और जब भी ऐसी रेखा जाती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ लगानी पड़े, कुछ पैसा देना पड़े, कुछ काम करना पड़े, एन कैन प्रकार अपना काम सिद्ध करने की जुगत में रहता है, वो ऐसा जुगत कर भी पाता है। लेकिन अगर जो जब रेखा यहाँ जाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को जब सवेरे उठता होगा मन में कामुक भावनाएं आएंगी। धन कैसे कमाया जाए, इस बात के लिए सवेरे सवेरे निश्चित रूप से मन करता होगा। और कभी कभी व्यक्ति फिजिकल भी हो जाता है, गुस्सा भी आता है। क्योंकि अगर जो हम देखें एक रेखा इधर भी आ रही है, जब ऐसी रेखा आती है व्यक्ति को कहीं ना कहीं गुस्सा भी लगा रहता है। अगर जो हम इसमें देखें हृदय रेखा में ऐसी लाइनें जा रही हैं, व्यक्ति को कभी किसी को धन नहीं उधार देना चाहिए, और धन आपने उधार दिया तो निश्चित रूप से आपका डूबे। आपकी उम्र रही होगी करीब नहीं तो 25 साल, आपने किसी को धन दिया नहीं मिला, 27-28 साल आपकी उम्र रही होगी, 29 साल, आप 29 साल पर आपने किसी को धन दिया और आपका धन वो मिला नहीं है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो हम मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा ऐसे चली है। जब भी मस्तिष्क रेखा ऐसे चलती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति, क्योंकि ये गुरु पर्वत के नीचे से चली है और यहाँ से हम देखें अगर जो जीवन रेखा से जुड़ के चली है, जब भी जीवन रेखा से जुड़ के चलती है व्यक्ति अपनी घर की और परिवार की परंपराओं को लेके आगे बढ़ता है और जीवन में जो है अपने घर की परंपराओं के साथ चलता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी होता है। जब इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा, जब अच्छी बिल्कुल सुदृढ़ मस्तिष्क रेखा हो, तो ऐसे में व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिविटी बनी रहती है। लेकिन हम देखें अगर जो कुछ समय से यहाँ से देखा, कुछ समय इनकी रही, ये परेशान रहे, लेकिन उसके बाद आगे निकल गई। थोड़ी परेशानियां आपकी कम हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी रेखा बंद हो जाती है ये रेखा, तो काफ़ी करीब 1-2 साल से इधर आई है, तो 1-2 साल से आपकी कुछ परेशानियां कम हुई हैं। पहले काफ़ी परेशानियां आपके लिए रही, उसकी अगर जो मुक्ति मिला है तो कम से कम आपकी उम्र 32 साल तक आप परेशान रहे, और 32 साल के बाद 34 साल से आपका थोड़ा काम आगे बढ़ा है। लेकिन अगर जो रेखा देखें बिल्कुल सीधी है, जब बिल्कुल सीधी रेखा होती है तो व्यक्ति
1-2 घंटे कुर्सी पे बैठेगा, फिर उसे उठना पड़ेगा, थोड़ी पीठ अकड़ जाती है, समस्या लगी रहती है। लेकिन अगर जो हम बीच में देखा आती है जब भी, तो ऐसे में व्यक्ति अगर जो कोई 1-2 बात बोल दे तो सुन लेगा, लेकिन अगर जो कुछ ज़्यादा बोलेगा तो उसका प्रत्युत्तर निश्चित रूप से गुस्से में देगा, विस्फोटक हो जाता है व्यक्ति। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ चली है, जीवन रेखा जब ऐसी चलती है और दशा की अंत में हो गई है, तो ऐसे में व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़कर अपनी धन कमाएगा, उसी से अपनी आजीविका चलाएगा। लेकिन अगर जो हम देखें ऐसी जीवन रेखा जब भी होती है, तो व्यक्ति परिवार का सेवाभावी रहता है और परिवार से प्रेम रहता है, पत्नी बच्चों से अच्छा प्रेम रहता है। अगर जो हम पर बनने वाले मार्कों को देखें, तो बचपन में रहा है 9-10 साल के रहे, आपको कोई परेशानी शारीरिक रही है, उम्र रही है आपकी 24 साल, 22-23 साल तब परेशानी रही है, उम्र रही है आपकी 32 साल, 32-33 साल परेशानी रही है, कोई ना कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी। लेकिन अगर जो हम उसके बाद देखें, आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, जीवन रेखा बिल्कुल अच्छी चल रही। लेकिन इसी के साथ अगर जो हम इसमें आकार को रेखा देखें, तो आप 50 साल तक यहाँ से लेके आपकी उम्र अगर जो 34 साल है, तो 32 और 33 साल से लेके 50 साल तक कुछ न कुछ परेशानी अनवांटेड आती रहेगी, क्योंकि बिल्कुल जीवन रेखा यहाँ तक सीधी है, तो इससे आप बच नहीं सकते हो। लेकिन जैसे ही 50 साल निकलेगा, जीवन रेखा कर्व ले जाएगी और आजीवन अच्छी बनी रहेगी। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा देखें, बुध रेखा ऐसी बनी है, जब ऐसी बुध रेखा बनी होती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति काफी धन बचाना चाहता है, बचा भी लेता है। क्योंकि हम देखें यहाँ पर बुध रेखा के डबल टेंगल बने हैं। जब 2 टेंगल बने होते हैं, व्यक्ति दोगुनी गति से धन कमाता है। अगर जो आप 100 रुपये कमाते होंगे, 40 खर्च करेंगे, 60 रुपये आप अपनी जेब में रखेंगे। अगर जो हम यहीं पर भाग्य रेखा को देखें, अगर जो भाग्य रेखा देखें, तो भाग्य रेखा बिल्कुल धुंधली है, भाग्य रेखा यहाँ से बनी है। तो ऐसे में व्यक्ति खुद अपना जो काम करके कोई न कोई अपनी खुद पहचान बना के धन कमाता है। उसे सहयोग लोगों का तो मिलता है, लेकिन उतना सहयोग नहीं मिल पाता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, तो 25 साल पर आपकी एक धनानी है यहाँ पर। उसके बाद देखें तो 33 आपको 30-31 साल तक आपके पास कोई धन नहीं रहा, लेकिन 32 साल से आपके पास धन आना चालू हुआ और आजीवन धन आता रहेगा। लेकिन 50 से लेकर 60 तब आपको कोई न कोई परेशानी लगेगी, लेकिन 60 के बाद जीवन रेखा धन रेखा अच्छी बनी हुई है, धन का आगमन अच्छा होगा आपके पास। अगर जो हम देखें यहाँ पर, आप या तो कोई धन इन्वेस्ट करेंगे 40 साल की उम्र पे, या फिर आपका घर बनेगा। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत थोड़ा उभरा हुआ है। जब थोड़ा उभरा हुआ गुरु पर्वत होता है, तो व्यक्ति में ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, तर्क शक्ति अच्छी रहती है। तो आपने कहा कि मैं वकालत कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से जब भी गुरु पर्वत अच्छा हो, बुध पर्वत, दोनों पर्वत आपके अच्छे हैं, तो ऐसे में आपकी वकालत अच्छी चलेगी। लेकिन अगर जो हम देखें कब से अच्छी चलेगी, तो क्योंकि आपकी भाग्य रेखा बनी है यहाँ से, जब भी भाग्य रेखा बनती है चंद्र पर्वत से, तो 41 साल के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है और आजीवन अच्छा बना रहता है। देखते हैं शनि पर्वत। तो हम शनि पर्वत को देखें, बिल्कुल फ्लैट है, आलस क्या है आपको पता नहीं है, और धन और भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। अगर जो हमें यहाँ देखें सूर्य पर्वत को, सूर्य पर्वत भी बिल्कुल उभरा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत उभरा हुआ होता है, तो व्यक्ति के जो भी काम होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, जीवन काम चलते रहते हैं, और व्यक्ति जहाँ भी कार्य करता है वहाँ तरक्की मिलती रहती है। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें, तो बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है, व्यक्ति बोलने की कला अच्छी होती है, व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, और व्यक्ति की जो है भाषा शैली बहुत अच्छी रहती है, भाषाई ज्ञान बहुत अच्छा रहता है। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है।
जब उच्च मंगल अच्छा होता है, किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब भी कोई परेशानी आएगी उसका आप खुद ही सामना करोगे। अगर जो राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है, लेकिन वो कहीं उबार है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है, तो ऐसे में आय के साधन असमान रहते हैं। कभी एक महीने में 1 लाख रुपए आ जाएं, कभी 10,000 आएंगे, कभी 2 लाख आ जाएं, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी रहेंगी। अगर जब चंद्र क्षेत्र को देखें, चंद्र क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति को दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, और दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, और सोच अच्छी रहती है, और नई नई चीजें करने का शौक लगा रहता है। अगर जो केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र थोड़ा यहाँ दबा हुआ है, बचपन में व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी रही है, शारीरिक रही हो, घर में धन न रहा हो, ऐसी परेशानियों से व्यक्ति जूझा है बचपन में। लेकिन अगर जो हम लास्ट का समय देखें, अंत समय देखें, बहुत अच्छा है, और इसका झुकाव राहु क्षेत्र की ओर। जब भी राहु क्षेत्र की ओर झुकाव होता है केतु का, तो जीवन बहुत आसानी से व्यक्ति का चलता है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र अच्छा उबालिए। जब भी शुक्र क्षेत्र उबालिए होता है, पत्नी से प्रेम रहता है, बच्चों से प्रेम रहता है, भौतिक वस्तुओं से काफी लगाव व्यक्ति को रहता है। अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे से रहने का, बंटन के हो, कपड़े अच्छे पहनने का शौक रहता है। अगर जो मैं यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें बनी है, तो जब भी लग्जरियस लाइनें बनी हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान को दर्शाती हैं। अगर जो हम इस पे देखें, ये ऐसी लाइनें बनी हैं, तो ये दृढ़ प्रतिज्ञ लाइनें। व्यक्ति जो दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है वो काम करता है, एक टारगेट फिक्स करता है, फिर उसके आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है। अगर यहाँ पर देखें हम, ऐसी भी लाइनें बनी हैं, आपका ध्यान शेयर सट्टे, आपका ध्यान शेयर सट्टे की ओर भी जाएगा। हो सकता है आप शेयर सट्टे के शौकीन भी हों इस जीवन में। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल काफी उभरा हुआ है। जब भी निम्न मंगल उभरा हुआ होता है तो व्यक्ति का स्वभाव एनर्जेटिक रहता है, और जब किसी से मिलता है तो पर्सनालिटी की तरह मिलता है। इस तरीके से मैंने स्पर्म का पूरा विश्लेषण किया, और आपके साथ सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब एक बार फिर सवालों पर देखते हैं। आपने पूछा है कि मेरा जीवन आगे का कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, क्योंकि आपकी उम्र 34 साल है, तो आपको जो है सफलता मिलेगी। 38 साल के बाद आपका अच्छा समय आएगा, और आजीवन अच्छा समय चलता रहेगा। अगर जो आपने पूछा है मैं वकालत के कार्य में हूं, क्या सफलता मिलेगी, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपका गुरु और बुध दोनों पर्वत अच्छे हैं। अगर जो आप अपने बोलने की शैली पर नियंत्रण रख लिए, समय पर क्या कुछ बोलना है, हालांकि आप काफी कुछ जानते हैं कि हमें क्या बोलना है, और आप, लेकिन समस्या वही जाती है कि आप 2 बार किसी चीज को समझा पाते हैं, तो इस पे आप मनन करेंगे और इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपने पूछा है मैं राजनीति में सफलता, तो मैं बताना चाहता हूं कि साथ में कोई सूर्य रेखा नहीं बनी है। जब भी सूर्य रेखा नहीं बनी है तो व्यक्ति कभी भी राजनेता बड़ा नहीं बन पाता है। हो सकता है अगर जो कभी हाथ में रेखाएं आ जाएं, जब कभी व्यक्ति कोशिश करता है तो मैंने देखा है कि वो रेखाएं भी आ जाती हैं। अगर जो कभी आपके हाथ में ऐसी सूर्य रेखा बन गई तो निश्चित रूप से आप जीवन में तरक्की करोगे नेतागिरी में, लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रही है। दूसरी ये स्थिति है कि आपकी जो है 32-33 साल से लेकर 50 साल तक परेशानियां भी हैं, तो निश्चित रूप से आप हो सकता है 50 साल के बाद आपकी लाइन भी बन जाए और आप नेतागिरी में आगे बढ़ें। इस तरीके से मैंने आपके हाथ का पूरा विश्लेषण किया और आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे शायद। इसी के साथ आपके साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।